Hello everyone, this is Nikita Turi from Gujarat. Today I am coming with my second poem. लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से मेरा क्रिएशन मैं अपनी ही आवाज़ में कभी सुनाऊँगी. Without any type of pre-planning, I just uploaded my video in my voice and got lots of responses and beautiful compliments from you all, which is like inspiration for me to go ahead in my creative world. So each and everyone, thank you so much for that. आज जो मैं कविता आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी ये कविता मेरी ज़िंदगी में इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई सबसे पहली कविता है. और मुझे जो कुछ भी थोड़ा बहुत आता है उसमें मैं अपना क्रिएशन करने की ज़रूर कोशिश करती हूँ. तो इसमें कहाँ तक सफल हो पाती हूँ ये आपका रिस्पॉन्स मुझे बताएगा. दूसरी बात कि हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, हम अपने लोगों के साथ रहते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में या हम अपनी ज़िंदगी की समस्याओं में इस हद तक उलझे हुए होते हैं कि हमारे आसपास के लोग किस हद तक कितनी समस्याओं को झेलते होते हैं या फेस करते होते हैं वो हम अक्सर नज़रअंदाज कर जाते हैं. और इसीलिए एक अकेले रहने वाला इंसान किस हद तक मानसिक तौर पे सब कुछ सहता है, सब कुछ फेस करता है, वो अक्सर अपनी हंसी के पीछे सब कुछ छुपा देता होता है और हमें लगता है कि सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन बात तो कुछ और ही होती है. तो इस मेरी इंग्लिश पोएम में मैंने एक अकेलापन किस तरीके से इंसान को मानसिक तौर पे आगे बढ़ाता है या कुछ सिखाता है उसका वर्णन करने की मैंने यहाँ कोशिश की है जो मेरी लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. तो मेरी कविता का शीर्षक है यू ग्रो. नो मैटर हाउ यू फील बट व्हेन यू फील अलोन यू ग्रो. ये महत्व नहीं रखता है कि आप कैसा महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं या बुरा महसूस करते हैं, कैसा भी महसूस क्यों ना करते हो, लेकिन अगर आप खुद को अकेला महसूस करते हो तो यकीन माने आप ज़रूर आगे बढ़ोगे. क्योंकि अकेलापन आपको ये मानसिक तौर पे तैयार करता है कि हाँ जो कुछ भी आपके सामने समस्या आती है उसको आप अकेले ही हैंडल करना है, आपके साथ कोई भी नहीं होगा. तो मेंटली हम वहाँ पे प्रिपेयर हो जाते हैं और सब कुछ फेस करने की एक हिम्मत सी हम में आ जाती है. तो नो मैटर हाउ यू फील बट व्हेन यू फील अलोन यू ग्रो. Whatever makes sweet or spicy, but when you eat alone, you grow. ये महत्व नहीं रखता है कि आप कुछ भी बनाएं. मतलब हम त्योहारों पे स्वीट्स बनाते हैं या कुछ मन कर दिया तो स्पाइसी बना लेते हैं. तो अकेला इंसान भी वो सब बनाता है लेकिन वो शेयर नहीं कर पाता है किसी के भी साथ. तो आप चाहे अच्छा मीठा बनाओ चाहे तीखा बनाओ, आप कुछ भी बनाओ खाने में, लेकिन जब आप अकेले खाने बैठते हो आपके साथ कोई नहीं होता खाने के लिए, तो आप आगे बढ़ते हो. कैसे कि वही चीज़ आपको सिखाती है. हम हर एक काम अकेले कर सकते हैं लेकिन एक खाने के वक्त हमें कोई ना कोई अपने पास चाहिए होता है. लेकिन जब उस वक्त भी हमारे पास कोई ना हो तब हमें महसूस होता है कि कैसे सब कुछ अकेले हैंडल करते हैं. देयर इज नो लवेबल हैंड ऑफ मॉम व्हेन यू स्लीप अलोन यू ग्रो. ये तो एक अकेले रहने वाला, अकेलापन झेलने वाला इंसान ही जानता है कि अकेलापन क्या होता है. देयर इज नो लवेबल हैंड ऑफ मॉम. जब आप अकेले रहते हो तो वहाँ माँ का प्यार भरा हाथ नहीं होता है जो आपके सिर पे सहलाने के लिए हो. जब आप माँ के बगैर, उनके प्यार के बगैर आप जब अकेले सोते हो तब आप
ज़रूर आगे बढ़ते हो। किस तरीके से? कि वही चीज़ आपको सिखाती है कि आपके पास माँ भी नहीं है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करती है, तो उसके बगैर भी रहना अकेलापन सिखाता है। वही हमें अंदर से मजबूत करता है। हैप्पीनेस, सैडनेस, इलनेस, सोरनेस। हैप्पीनेस, सैडनेस, इलनेस, सोरनेस। When you survive alone, you grow. खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई भी दुख दर्द हो, इन सब में से आप अकेले गुजरते हो, तब यकीन मानो आप ज़रूर आगे बढ़ते हो। क्योंकि अकेलापन आपको यही सिखाता है कि ये सब आपको खुद ही हैंडल करना है, और इन सब में से आगे भी आपको खुद ही अकेले ही जाना है, आपके साथ कोई नहीं आएगा। तो अकेलापन आपको यहीं पे भी मानसिक तौर पे तैयार करता है हर चीज़ को अकेले अपने हाथों हैंडल करने के लिए। इन होम और अंडर द नाइट स्काई, व्हेन यू सीट अलोन यू ग्रो। आप चाहे आपके घर में या फिर तारों भरी रात के नीचे बैठे हो, लेकिन अगर आप अकेले बैठे हो तो यकीन मानो आप ज़रूर आगे बढ़ते हो। क्योंकि उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपके साथ कोई होता है तो वो आपकी सोच, वो आपकी थिंकिंग होती है जो आपको आगे बढ़ाती है। और जब मैंने जो कुछ भी अकेलेपन से जो कुछ भी सीखा, वो एक सोच, एक भावना, एक फीलिंग जो होती है वो हद से ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो इंसान सो नहीं पाता है। तो ये कविता भी मैंने अंडर द नाइट स्काई मेरे मोबाइल में टाइप करके आधी रात को ही लिखी थी। ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, व्हेन यू लीव अलोन यू ग्रो। अगर मैं अपने अनुभवों के आधार पर कहूँ तो जब आप अकेले रहते हो, हाँ, परिवार के साथ रहना भी बहुत अच्छी बात होती है, और उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वो ज़रूरी भी है। लेकिन अगर हमारे ज़िंदगी में कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है तो उसका सामना किस तरीके से करना है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हम उससे भी कुछ ना कुछ सीख सकें। इसीलिए यहाँ अगर मैं अपने अनुभवों के आधार पर कुछ कहना चाहूँ तो मैं कहूँगी, on the basis of my experiences, when you live alone you grow। आप जब अकेले रहते हो, यकीन मानो आप ज़रूर आगे बढ़ते हो, आप मानसिक तौर पे ज़रूर आगे बढ़ते हो। गुजरात गवर्नमेंट एम्प्लॉई निकिता तोरी। थैंक यू सो मच।